द बिहार टीचर्स टी मेकर, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। कल हम लोगों ने बिहार पृथ्वी दिवस मनाया। सभी ने वृक्षारोपण किया, करवाया। ये बहुत ही पुनीत कार्य है। वृक्ष तो जीवन है हमारा, और इसके लगने से हमारे पृथ्वी पर हरियाली छा जाएगी। वृक्ष के बिना हम अधूरे हो जाएंगे। वृक्ष ना हो तो हमारा जीवन भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसे किसी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस माध्यम से लोग जागरूक होते हैं और वृक्षों को लगाने की प्रेरणा उनके अंदर आती है। तो वैसे जन्म, मृत्यु, विवाह सबका एक नियम बनाना चाहिए कि सबके उपलक्ष्य पर वृक्ष लगाना, एक पौधा लगाना अनिवार्य होना चाहिए। हम लोगों ने भी लगाया वृक्ष, पौधे। तो उसी से संबंधित ये वर्ग सप्तम की एक हिंदी पुस्तक में अध्याय है दानी पेड़। पेड़ के बारे में भी है ये। दानी पेड़ कहकर ही, सुनकर ही लगता है कि दानी वो दानी ही है ही। फल देती है, छाया देती है, हवा देती है, पर बदले में कुछ भी नहीं मांगती। तो उसी पे आधारित ये एक छोटा सा कहानी है। ये इसे संक्षेप में सुनते हैं। एक पेड़ था और एक बालक भी था। पेड़ और उस बालक में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वो बालक रोज आता, उसी पेड़ के नीचे खेलता, उसी की डालियों में छुपता, उसी में झूले झूलता, घंटों उस पेड़ के नीचे बैठा रहता। पेड़ को बहुत अच्छा लगता था, बच्चे को भी अच्छा लगता था। दोनों मित्र हो गए थे। इसी तरह से समय बीत रहा था। दोनों बड़े हो रहे थे, पेड़ भी बड़ा हो रहा था और बच्चा भी। बच्चा बड़ा हो गया, अब वो खेलने नहीं आता था। अब उसके तो खेलने की उम्र थी नहीं। पढ़ाई, नौकरी, इसी में रह गया वो। लेकिन पेड़ बड़ा दुखी रहता था क्योंकि उसका मित्र छूट गया था। अब पेड़ अकेला रहता था। एक दिन, बहुत दिन बीत गए। उसके बाद वो बच्चा, जो कि अब बड़ा हो गया था, पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ कि मेरा मित्र आ गया। परंतु बच्चा युवक था जो कि बहुत ही उदास था। पेड़ ने कहा, क्यों तुम उदास क्यों हो? क्या हो गया? क्या समस्या है तुम्हारे साथ? तो लड़का कहता है कि भाई, पैसे की ज़रूरत है, पर बहुत सारे सामान खरीदने हैं, तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ। पेड़ बोला, कोई बात नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं है मित्र, पर मेरे शाखाओं में बहुत सारे फल लगे हैं। तुम उस फलों को तोड़ो और जाके बाजार में बेच आओ। उससे जो पैसे मिलेंगे, उससे तुम्हें कुछ न कुछ राहत मिलेगी। युवक ने वैसा ही किया। सारे फल तोड़ लिए और बाजार में जाकर बेच लिया। उससे कुछ पैसे मिले। उसके बाद कई साल बीत गए। युवक फिर एक दिन पेड़ के पास आया और फिर से उदास ही था, खुश नहीं था। फिर पेड़ ने पूछा, भाई, जब भी तुम आते उदास है तो अब क्या हुआ? युवक कहता है, मेरी शादी होने वाली है और मुझे एक घर चाहिए। क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा। पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काट कर उनसे घर बना लो। मेरी शाखाएं काट लो और उससे घर बना लो। पेड़ अभी भी खुश था। युवक ने सारी शाखाएं काट ली। इतना दान करके भी पेड़ खुश था। उसकी सारी शाखाएं काट ली और उससे अपना एक घर बनाया छोटा सा। और युवक वहीं पर शादी करके खुशी खुशी रहने लगा। लेकिन पेड़ तब भी दुखी नहीं था। वो अपनी सारी शाखाएं खोकर भी खुश था। बहुत साल बीत गए। लड़का अब अधेड़ उम्र का हो गया, आदमी हो गया। एक दिन पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए नाव चाहिए। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? पेड़ से कहता है। अब पेड़ के पास फल नहीं थे, शाखाएं नहीं थी। अब उसका सिर्फ तना बचा था, मोटा सा। पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास नहीं है, पर मेरा तना बचा है, इसे काट लो और नाव बना लो। युवक ने वैसा ही किया। उसने उस तने को काटा और उससे नाव तैयार कर ली। तब भी पेड़ खुश था। अब पेड़ के पास सिर्फ उसका ठूंठ बचा हुआ था, जड़, जो नीचे का भाग होता है। पेड़ अब केवल ठूंठ बचा था। इसी तरह कई साल बीत गए।
एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। अब सालों बीत गए, बहुत सालों के बाद पेड़ का जो ठूंठ था उसके पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने खुशी के मारे बोलने बोलने लगा। वो समझ गया कि ये वही बच्चा है जो कि बूढ़ा हो गया। पेड़ ने कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है। मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको, मेरी शाखाएं नहीं है जिस पर तुम लटक सको, मेरा तना नहीं है जिस पर तुम चढ़ सको। बताओ मैं क्या दूं। सब कुछ दे दिया था पेड़ ने, फिर भी पूछ रहा था कि मैं क्या दूं। लेकिन युवक खुश नहीं था, अभी भी वो उदास ही होकर आया था। बूढ़े ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर गए हैं, मैं अब फल नहीं चबा सकता, मेरी उम्र नहीं कि मैं शाखाओं पर झूलूं, तने पर मैं अब चढ़ नहीं सकता, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बस आराम की जरूरत है, मैं बैठने सुस्ताने की जगह चाहिए। फिर पेड़ बोला, कोई बात नहीं, ये जो मेरा ठूंठ बचा है तुम इस पर शांति से बैठो। पेड़ ने कहा। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी खुश था। तो एक बच्चा जो कि बड़ा होकर के बूढ़ा हो गया और अपना सर्वस्व उस पेड़ ने उस बच्चे को, उस युवक को दे दिया, तब भी पेड़ क्या था, खुश था कि मैंने कुछ किया। और यही है पेड़ का जीवन, पेड़ का वस्तुतः यही जीवन है, क्योंकि हम उसे जब लगाते हैं एक छोटा सा पौधा, बस उसकी कुछ दिन सेवा करते हैं और वो एक वृक्ष का रूप ले लेता है और पुनः उसमें हम पानी डालने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपना पालन पोषण कर लेता है, मिट्टी से पानी ले लेता है, हवा उनके लिए सूर्य की रोशनी चाहिए, खाना बना लेता है, हम उसे कुछ भी नहीं देते, परंतु वो जीवन पर्यंत जब तक हम उन्हें काटे नहीं, वृक्ष हमारे लिए फल देता रहता है, छाया देती रहती है, शीतल हवा देता रहता है। जैसे वृक्ष का जीवन बिल्कुल परोपकार में ही बीतता है और वृक्ष हमारा साथी है, वृक्ष ही जीवन है, जल जीवन हरियाली। जिस तरह से अभी योजना भी चली हुई है उसके माध्यम से भी हम वृक्षारोपण हो रहा है राज्य में। और वृक्ष की जो ये छोटी सी कहानी है ये बहुत ही प्रेरणादायक भी है एक तरह से। एक तो ये वृक्ष का मामला है, ऊपर से दानी पेड़ उसने क्या क्या सारा कुछ दान करके भी खुश था। तो इसी तरह से देखिए मनुष्य के जीवन में भी ये चीज कारगर है कि हम दान तो करते हैं पर उसके लिए कुछ ना कुछ रिटर्न चाहते हैं कि हम इस चीज को दान करें तो उसके बदले में मुझे क्या मिले। लेकिन पेड़ ने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मुझे इसके बदले में क्या मिले। तो दान जब भी होता है वो निस्वार्थ होता है। दान देने के बाद हमें उससे बदले का कोई भी लालसा नहीं रखनी चाहिए अपने मन में। दान होता है जो कि निस्वार्थ भाव से, वो एक परोपकार भाव से, परोपकारी भाव से करना चाहिए, जो कि और ये भी देखना चाहिए कि जिसे हम दान कर रहे हैं वो इससे लाभान्वित हो रहा है कि नहीं। अब ऐसे व्यक्ति को जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, हम उसे 10 रुपए दान कर दे, उसके लिए कोई महत्व ही नहीं है। दान ऐसे व्यक्ति को करें जिसके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, हम जो भी दे उसके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो दान का भी रूप होता है, दान भी कहीं भी नहीं किया जाता, दान के लिए भी जगह होता है। इसी तरह से उस पेड़ ने उस बालक के लिए दान किया, उसने अपना सर्वस्व दे दिया, लेकिन वो बालक, लड़का, बूढ़ा खुश नहीं हो पाया क्योंकि पेड़ के पास जितना था वो तो दे चुका, परंतु उस बच्चे की ज़रूरत ही बहुत बड़ी थी। उसी तरह से हम सभी इंसान की ज़रूरत बहुत बड़ी है और यदि उस तरह से हमारी आय नहीं होती है तो हम दुखी रहते हैं। इसी तरह से इस कहानी को समाप्त करते हैं। सारांश में ये कहानी संक्षेप में हमने सुनाया और बहुत ही संदेश था, बहुत ही बड़ा संदेश है इस कहानी में। जैसा कि कहानी की समाप्ति के बाद अभ्यास प्रश्न इसमें होते हैं जो कि आप लोगों को हम बताते हैं प्रश्नों का उत्तर, परंतु वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस अध्याय को ख़त्म करने के बाद, इस कहानी को ख़त्म करने के बाद हम अभ्यास प्रश्न को अपने दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे और उसका प्रश्नोत्तर और अभ्यास प्रश्न, हिंदी का जब भी चैप्टर आता है तो अभ्यास प्रश्न के साथ साथ व्याकरण के भी प्रश्न होते हैं। हिंदी तो व्याकरण के बिना अधूरा है,
तो इसमें कुछ व्याकरण के भी प्रश्न हैं और कुछ अभ्यास प्रश्न, पाठ के आधारित प्रश्न भी हैं। तो उसका समाधान, हम उसका उत्तर लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।